मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं इधर लगातार ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। अभी लिटरेचर का मैं भी लेसन नहीं पढ़ाया। मैं आप लोगों को लिटरेचर के बारे में बताना चाहता हूँ। लिटरेचर मीन्स क्या होता है? साहित्य। साहित्य समाज का दर्पण होता है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। लिटरेचर में कई फार्म होते हैं: प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, epic, lyric, and so on. In literature, I want to teach you poetry. What is poetry? Poetry is the imagination of a poet. Before it, I have given you homework about the form of poetry. In poetry, there is sonnet, lyric, elegy, epic, and ode. So your first lesson in poetry, there is a poem which name is Mercy. Mercy means Daya. This poem is composed by William Shakespeare. You are familiar about the name of William Shakespeare. I think that in 9th class or 10th class you have heard the name of the famous poet William Shakespeare. But when you study in your inter class in literature, you should know that William Shakespeare is not only a poet but also a great dramatist, and he is world famous dramatist because he wrote 37 plays, and his plays are historical, his plays are romantic and tragedy and comedy, and he wrote in the field of poetry 154 sonnet. This poem, present poem Mercy is a sonnet. Here, Mercy is a sonnet composed by William Shakespeare. तो विलियम शेक्सपियर यह बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट भी हैं, नाटककार भी हैं, बहुत बड़े छंदकार भी हैं। यह 37 नाटक लिखे हैं और 154 लाइन कविता लिखे हैं। सॉनेट मीन्स क्या होता है? द पोएम विच आर 14 लाइन्स, जो कविताएं 14 लाइन की होती हैं उसको सॉनेट कहते हैं। तो यहाँ जिसे लिखा भी है सॉनेट सीक्वेंस ऑफ विलियम शेक्सपियर 154 सॉनेट। इन्होंने 154 सॉनेट लिखा है और यहाँ आपकी बुक में लिखा है विलियम शेक्सपियर रोट 37 प्लेज। तो 37 प्लेज भी लिखा है। विलियम शेक्सपियर आज बार्न ऑन 23 अप्रैल 1564। He was an ideal student. His father was poor, but he had great desire for the poetry and literature. In your starting poem, I would like to say about the summary of the poem. Mercy means दया। यह जो दया कविता है, यह दया कविता विलियम शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया एक अंश है, एक भाग है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट मीन्स जानते हो व्यापारी, वेनिस मतलब स्थान है, वेनिस का एक व्यापारी। यानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए ड्रामा written by William Shakespeare, in which Portia asked Shylock to show mercy upon Antonio because mercy is one of the best quality of human being. दया आदमी का सबसे अच्छा गुण होता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी है। शायलॉक से वह रुपया उधार लेता है और कुछ शर्त के साथ कहता है कि मैं आपका रुपया समय से वापस कर दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से एंटोनियो समय से रुपया वापस नहीं कर सका। शायलॉक एक यहूदी था, एंटोनियो क्रिश्चियन था। शायलॉक इस मैटर को लेकर के न्यायालय में जाने वाला था कि इन्होंने मुझको समय से रुपया वापस नहीं किया, और जो शर्त है, शर्त के अनुसार मैं इनके शरीर के कहीं से भी उतने रुपए का मांस काटने का अधिकारी हूँ, क्योंकि इन्होंने यह शर्त में साइन किया है। यह बहुत डिफ़िकल्ट मैटर था। उसी समय पोर्सिया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसी समय पोर्सिया जब सुनती है, न्यायालय में जाती है, वहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि शायलॉक एंटोनियो पर दया करो, क्योंकि दया आदमी का सबसे अच्छा गुण है। तो यह कविता का सारांश है। कविता कहाँ से लिया गया, इसका कविता का बैकग्राउंड है। तो इन दिस वे द पोएम मर्सी इज अपील ऑफ पोर्सिया to Shylock for Antonio because Shylock was ready to cut the flesh from the body of Antonio. That time
Portia appeared in the court and she requested that Shylock, you should show mercy upon Antonio because mercy is the best quality of human beings. And you are authorized to cut the flesh from the body of the Antonio, but when you cut the flesh from the body, a single drop of blood should not bleed from the body because it was not in bond. बॉन्ड में नहीं लिखा गया है कि खून का एक भी बूंद जमीन पर गिरे, केवल मांस काटने लिखा गया है। यदि यह संभव है तो आप मांस को काट सकते हो। शायलाक के सुनता है, आश्चर्य पड़ जाता है, तो इम्पॉसिबल है, यह संभव हो ही नहीं सकता है कि व्हेन वी विल कट फ्लैश एंड ब्लड विल नॉट ब्लीड, जब मैं मांस काटूंगा तो क्या खून नहीं गिरेगा, यह असंभव था। इस तरह से पोर्शिया बहुत बुद्धिमान थी, अपने बुद्धि के द्वारा न्यायालय में बहस करके मुकदमे को जीत जाती है और एंटोनियो का जान बच जाता है। तो ये जो कविता है, इस कविता का मैं समरी बता रहा था, यह मर्चेंट ऑफ वेनिस का लिया गया भाग है। अब जो कविता की लाइन्स हैं ये आपके टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा रहा हूँ। द क्वालिटीज ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड्स, इट ड्रॉपeth एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द फ्लैश बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, it blesseth him that gives and him that takes, it is mightiest in the mightiest. The quality of mercy, सब जानते हो, क्वालिटी मीन्स दया, क्वालिटी मीन्स गुण, मर्सी मीन्स दया। दया के गुण को इज नॉट स्टैंड मतलब कंट्रोल नहीं करता है, यानी दया के गुण को बाध्य नहीं किया जाता है। यदि कोई आदमी दयालु नहीं है, उसके अंदर उसके हृदय में दया नहीं है, तो आप डंडा मार के या कंपेल मीन्स बाध्य करके उसको आप दयालु नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ मर्सी होती है नेचुरल होती है। इट ड्रॉप मीन्स बूंद, एज द जेंटल रेन, यह वर्षा के अच्छी बूंद की तरह होती है। फ्रॉम हेवन, जो स्वर्ग से आती है। जैसे वर्षा होती है, वर्षा कहाँ से आती है, स्वर्ग से आती है, ऊपर से आती है। कहाँ गिरती है, अपॉन द प्लस में, नीचे ज़मीन पर गिरती है। तो क्या जब वर्षा होती है तो वर्षा किसी के आदेश पर होती है, किसी गवर्नमेंट के आदेश पर होती है, किसी पब्लिक के डिमांड पर होती है, कदापि नहीं। उसी तरह से यहाँ कंपेरिजन है, दया का गुण वर्षा के बूंद की तरह होती है। जिस तरह से वर्षा स्वतः स्वर्ग से नीचे जमीन पर गिरती है, उसी तरह से दया आदमी को स्वतः अपने आप किया जाता है, या इसके गुण को बाध्य नहीं किया जाता है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट इज़ ट्वाइस में दोहरा, ब्लेस माने आशीर्वाद, दया दोहरा आशीर्वाद होता है। अर्थात जो दया देता है और जो दया पाता है, इट ब्लेसेथ हिम, यह उसे आशीर्वाद देती है, दैट गिव्स, जो देता है, एंड हिम दैट टेक्स, और जो लेता है। यानी गिवर एंड रिसीवर, दया देने वाला और दया पाने वाला दोनों खुश होते हैं। क्योंकि जब कोई आदमी परेशान रहता है, एकदम जूझ रहा है, किसी भी विपत्ति में है, किसी नीड में है, कोई आदमी हेल्प कर देता है, तो हेल्प करने वाला खुश होता है कि मैंने किसी परेशान आदमी की सहायता किया, और जो परेशान रहता है वो खुश होता है कि आज मेरी कोई सहायता किया। इस तरह से मर्सी ट्वाइस ब्लेस्ड, ये जो दया होती है दूरा वरदान होती है। इट इज़ माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, दया शक्तिशालियों से भी, जितने भी शक्तिशाली होते हैं उनसे भी अधिक शक्तिशाली होती है। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम आई टॉट यू इन हिंदी, नाउ फॉर योर 11th क्लास। इन हाई स्कूल you have no need about the poem explanation, but in 11th class a question, first question from poetry will come, explain with reference to the context of the following lines. From the following lines, तो पहले क्या आता है, रिफरेंस, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। इसमें दिया एक्सप्लेन माने व्याख्या करना, रेफरेंस मीन्स क्या होता है, संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है, प्रसंग होता है। लेकिन जब पहले मैं हेडिंग लिखता हूँ, जब कॉपी में लिखूंगा तो कॉपी में पहली हेडिंग क्या होती है, एक्सप्लेन नहीं होती है, पहली हेडिंग क्या होती है, रेफरेंस होती है। क्या लिखते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स क्या होता है, संदर्भ होता है। कैसे लिखते हैं,
These lines have been taken from the poem. These lines have been taken from the poem Mercy, composed by William शेक्सपियर। ये क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। इसके बाद क्या लिखते हैं दूसरी हेडिंग, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स अबाउट द पोएम। अब इस पोएम में क्या बताया गया, इन दिस पोएम द पोएट इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ मर्सी। मर्सी इज वन ऑफ द finest quality of human being, and this poem is taken from the play The Merchant of Venice, in which Portia asked Shylock to show mercy upon Antonio because mercy is one of the finest qualities of human being। ये पूरा आपका क्या होगा, कंटेक्स्ट। अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन बोल रहा हूँ, एक्सप्लानेशन लिखते हैं, एक्सप्लानेशन व्याख्या ये लिखते हैं। यहाँ लिखता है क्वेश्चन में एक्सप्लेन रहता है, लेकिन जब यहाँ लिखते हैं आंसर मैं लिखता हूँ, तुम लिखोगे क्या लिखोगे, एक्सप्लानेशन। अब इसकी व्याख्या है, व्याख्या क्या है, नाउ लिसन केयरफुली। इन द फर्स्ट पोएम जो आपको लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। हियर द पोएट इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ मर्सी। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट कंट्रोल्ड बिकॉज इट इज नेचुरल। The quality of mercy is like the drop of rain which comes from the heaven without any order or without any power. Because mercy is like a drop of rain. Mercy is like a drop of rain which comes upon the earth, and when it comes upon the earth, it means when any person who receives mercy, he became happy, and one who gives mercy, he also become happy. It means giver and receiver, both of them become happy. Just like when the rain comes upon the earth, the public, the creature, all become happy due to water, due to grass. So giver and receiver both become happy, and the quality of mercy it cannot be controlled, cannot be forced, because it is a drop of rain which comes from the heaven upon the earth, and when a giver and receiver exchange with each other, they become happy, and mercy is one of the most powerful in this world. In front of mercy there is nothing, because mercy lives where, in hearts, and who is in heart, that is the most powerful. Mercy is powerful, mercy is more powerful than king's kingdom, king's monarch, and king's rules. So mercy is one of the best quality and best power. Once again, कोई आपको डाउट है मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको क्लियरली सुन लीजिएगा। द पोएट टेल्स दैट द क्वालिटी ऑफ मर्सी कैन नॉट बी फोर्स्ड, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज लाइक द ड्रॉप ऑफ रेन विच कम्स फ्रॉम द हेवन विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी पावर अपॉन द अर्थ. सो मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस, एंड व्हेन a person gives mercy to anybody, the receiver became happy. In this way, the giver and receiver both become happy. Just like when rain comes upon the earth, all the public, all the creature, they get benefit from the drop of rain, and they become happy. Same way the quality of mercy is, and the quality of mercy is one of the most powerful in the world, because it lives in the hearts, and nothing can be mightier than mercy. यह पोएम का एक्सप्लेन हो गया। ये क्या है, सानेट है। सानेट मीन्स क्या होता है, 14 लाइन की कविता होती है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो इसका भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।